तो प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज पवित्र बृहस्पतिवार यानी मॉन्डी थर्सडे है, जो कि पूरे विश्व की कलीसिया, चाहे कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, सभी कलीसियाओं में आज का यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में यीशु मसीह के द्वारा प्रभु भोज की स्थापना की गई थी और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए थे। तो आज हम चेलों के पैर धोने के बारे में जानेंगे। तो इस घटना का वर्णन हम यूहन्ना के 13वें अध्याय में पाते हैं, जहाँ पर फसह के पर्व के पहले यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन करने बैठते हैं और उसी समय यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए तथा चेलों से कहा कि तुम अभी नहीं समझते, लेकिन कुछ समय पश्चात समझ जाओगे कि मैंने ये तुम्हारे साथ क्या किया है। तो साथियों, यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों के पैर धोना हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह जो संपूर्ण सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, उसने स्वयं को इतना दीनहीन कर दिया कि वह एक दास की तरह से अपने चेलों के पैर तक धो दिए। और परमेश्वर होने के बावजूद उन्होंने स्वयं को इतना छोटा कर दिया कि वो एक दास के समान इस दुनिया में आ गए। और सारी दुनिया को उन्होंने एक सीख दी कि वो परमेश्वर होते हुए भी स्वयं को इतना दीनहीन कर सकते हैं, तो हम मनुष्य होते हुए भी खुद को इतना दीन क्यों नहीं कर सकते। जब एक परमेश्वर जो असीम सर्वशक्तिमान है, वो खुद को इतना छोटा बना सकता है और मनुष्यों की सेवा कर सकता है, तो हम मनुष्य एक दूसरे की सेवाएं क्यों नहीं कर सकते। हम किस बात का घमंड करते हैं? लोगों की सेवा करने से पहले क्यों सोचते कि ये छोटा है या ये बड़ा है। यीशु मसीह और दुनियावी रिश्ते में भी चेलों के गुरु थे और गुरु कभी चेलों के पैर नहीं धोते, लेकिन यीशु मसीह ने उस पद का त्याग करते हुए भी, उस पद पर रहते हुए भी अपने चेलों के पैर धोए। इस बात से हमें यह भी सीख मिलती है कि हम चाहे कितने बड़े भी पद पर हो, लेकिन हमें अपने से छोटों का सदैव आदर और हमें उनको प्यार करना है और उनकी सेवाएं करनी है। हमें एक दूसरे की सेवा करते समय कभी ये नहीं सोचना कि वो इंसान हमसे कितना बड़ा है या कितना छोटा है। हमें निस्वार्थ बिना झिझक के लोगों की सेवा करते रहना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे मसीह समाज में लोगों ने यीशु मसीह के पैर धोने की इस घटना को सिर्फ एक रीति रिवाज की तरह से ले लिया है। आज के लोग सिर्फ साल में एक बार ये पैर धोने को चर्च में प्रैक्टिस कर लेते हैं और असल जीवन में उस पैर धोने से क्या शिक्षा मिलती है उसका कभी पालन करते हुए नहीं दिखाई देते और ना यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए दिखाई देते। आज के मसीह समाज के हमारे भाई बहन भी, अधिकतर लोग उन्हीं लोगों की सेवा करना पसंद करते हैं जिनसे उनको कोई काम होता है या उसके काम के कुछ आने वाले लोग होते हैं या अपने जिससे उनको कुछ स्वार्थ होता है। ऐसे लोगों को ही ये लोग सेवा करना पसंद करते हैं। लेकिन गरीब, लाचार, अनाथ, बेसहारा या अपने से छोटों का कभी सेवा करने के बारे में ना इनके अंदर भाव आते हैं और ना ये कभी करने की पहल करते हैं। ये लोग सिर्फ घमंड में भरे रहते हैं कि हम ही बड़े हैं, हम तो उद्धार पाए लोग हैं, हम क्यों लोगों की सेवा करें। इस प्रकार का घमंड हमारे मसीह समाज के लोगों में भी पाया जाता है। मेरे साथियों, यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेशों में भी कहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं और स्वर्ग राज्य उन्हीं का होता है। साथियों, जो मन के दीन यानी मन से बहुत अपने आप को छोटा बना के रखते हैं और दूसरों के सामने दीनहीन बने रहते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में ऐसे ही लोगों को लेके जाते हैं। मेरे साथियों, यीशु मसीह के द्वारा चेलों का पैर धोना परमेश्वर के नम्र और दीनहीन स्वभाव को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि स्वयं को इतना दीनहीन बना दिया कि वह इस दुनिया में मनुष्य बन कर भी आ गया और उसने मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर उठाकर स्वयं को बलिदान तक कर दिया और दुनिया के ताने, गालियाँ और ना जाने कितने आरोप सह लिए ताकि मनुष्यों को उद्धार मिल सके।
लेकिन मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को पूरी तरह भूल चुके हैं। आज का मनुष्य विश्वासी कहलाने लायक है या नहीं, इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्योंकि आज के लोगों ने सिर्फ धन दौलत और स्वयं को ही बड़ा बनाने की सोच के रखी है। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी सहना नहीं चाहते। अगर कोई इन्हें 2 गाली दे तो ये 4 गाली देकर आ जाते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें सबसे प्रेम करना और किसी को भी गलत शब्द कहना भी हमें नहीं सिखाया। लेकिन ये लोग आजकल मसीह समाज भी, दुनिया भी पूरी तरह हो चुका है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हर एक मुसीबत, हर एक तरह के झूठे आरोपों को भी सहना है। हमें गलत शिक्षाओं का विरोध करना है, लेकिन परमेश्वर की सही बातों का फॉलो करना है हमें, और वचनों पर चलते हुए, शिक्षाओं का पालन करते हुए, आज्ञा पालन करते हुए लोगों की सेवा करना है, उनसे प्रेम करना है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान भी करना है। साथियों, परमेश्वर आप सभी को इस संदेश से बहुत आशीष दे। जय